नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। महादेव बुक, अन्ना रेड्डी जैसे ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बिलासपुर पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाकायदा ब्रांच ओपन कर आरोपी ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने 1.5 लाख नगद, 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप और 10 ATM कार्ड जब्त किए हैं। गिरफ्तार सट्टेबाज दिल्ली, बिहार, रायपुर और जशपुर के रहने वाले हैं। जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ऑनलाइन सट्टा ऐप पर अब बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी के तहत ये लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। जो ऐप चलता है अन्ना रेड्डी महादेव ऐप, उसका एक ब्रांच ऑफिस बस्ट किया है गाजियाबाद में, जहां 5 लोग एक ब्रांच ऑफिस रन करते हुए मिले गए। उन सब की जांच हम लोग कर रहे हैं और इन 5 आरोपियों को जुआ एक्ट में आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। धमतरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क में गड्ढों को लेकर बीजेपी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता नहर नाका चौक दानी टोला में पानी से भरे गड्ढों के बीचों बीच कुर्सी टेबल लगाकर बैठ गए। विरोध के स्वरूप में चाय नाश्ता भी करने लगे। तो तस्वीरें देखिए, गड्ढों में पानी भरा है और इसके ऊपर टेबल कुर्सी लगाकर बीजेपी के नेता बैठे नाश्ता भी करने लगे। सांकेतिक रूप से विरोध का एक नया तरीका आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। धमतरी की तस्वीरें जहां पर बीजेपी ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सड़क के गड्ढों में जब पानी भरा था तो वहां पर कुर्सी टेबल लगा ली और चाय नाश्ता करने लगे। लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि वहां पर सड़क का निर्माण हो। गड्ढों के चलते काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रहती है और इसी के विरोध में आज सांकेतिक प्रदर्शन देखने को मिला। धमतरी में बीजेपी ने किया और ये तस्वीरें, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में पानी और गड्ढे के ऊपर टेबल कुर्सी लगाकर चाय नाश्ता करते बीजेपी के नेता। फर्जी मार्कशीट मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक स्कूल संचालक है और दूसरा कोचिंग संचालक। पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खातों की जांच पड़ताल में करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां आशीष श्रीवास्तव नाम के युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मनीष राठौर, दिनेश तिरोले, नीलेश शर्मा, मुकेश तिवारी को गिरफ्तार किया। चारों लोग अब तक कई लोगों की फर्जी मार्कशीट बना चुके हैं। इनसे जब पूछताछ हुई तो यह पता चला कि एरोड्रम क्षेत्र में स्कूल चलाने वाले गणेश और सुदामा नगर में कोचिंग चलाने वाले ये दोनों लोग हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही ग्राहक लेकर दिनेश तिरोले के पास जाते थे। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि और भी आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। अब तक 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में फर्जी मार्कशीट मामले में आ चुके हैं। हमारे द्वारा वर्तमान में दिनेश, मनीष और गणेश तंवर नाम के 3 अन्य जो इनके गैंग के साथी थे उनको गिरफ्तार किया है और इनका हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं और जो इसके साथ जुड़े हुए आरोपी थे उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उसके लिए हमारी टीम बाहर भी गई है। सरकार के स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी से लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने का प्लान बना रही है। MP में स्मार्ट मीटर को लेकर उपजा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर पार्टी प्रदेश के अलग अलग शहरों से लेकर गली मोहल्ले तक स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ आंदोलन चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर से होगी। कि स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। जब आपने 2019 से 23 के बीच में नए मीटर लगाए तो स्मार्ट मीटर क्यों चाहिए? कि 5 तारीख को हम लोग किला गेट से सेवानगर, उसके बाद फिर हम एक बिजली घर पे धरना दिया करेंगे, फिर एक यात्रा किया करेंगे, फिर एक बिजली घर पे धरना दिया करेंगे। इस मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ये कंपनियों का काम है, प्लान होगा, मैं जानकारी लूंगा कंपनियों से और बात करके फिर। फिलहाल स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सूबे की सियासत चरम पर है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसे लेकर उपजे विरोध से कैसे पार पाती है। रायपुर नगर निगम में शहर सरकार के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। कल से बीजेपी पार्षदों का पोल खोल अभियान शुरू होगा,
जिसके तहत महापौर एजाज ढेबर द्वारा किए गए कामों के पोल खोले जाएंगे। यानी बीजेपी अभियान चलाएगी और बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि महापौर ने पूरे शहर गड्ढे से भर दिए हैं। थोड़ी सी बारिश में पूरे शहर में जलजमाव हो जाता है। 10 अगस्त तक इस अभियान के जरिए जनता को महापौर के कामों के बारे में बताया जाएगा और फिर 11 तारीख से सामान्य सभा की शुरुआत होगी और सामान्य सभा में सभी पार्षद इस विषय को जोर शोर से उठाएंगे। तो तस्वीरें रायपुर की, जहां पर अब जल्दी ही बीजेपी पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत शहर सरकार को घेरने की तैयारी लगातार अब बीजेपी कर रही है। तो ये तस्वीरें रायपुर की, जहां पर महापौर के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा, पोल खोल अभियान। और खासकर फोकस जो रहेगा बीजेपी का, वो शहर में जो जगह जगह जलजमाव हो जा रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को अब नगर निगम की जो सामान्य सभा 11 तारीख से शुरू होनी है, उससे पहले ही सड़क पर अभियान चलाया जाएगा। और उसके बाद 11 तारीख को जब सामान्य सभा की बैठक होगी, इसमें बीजेपी फिर इस मुद्दे को उठाएगी और सदन में भी शहर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी नगर निगम के अंदर। ये हमारा जो अभियान है वो अनवरत चलेगा, क्योंकि रायपुर शहर में कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पे गुणवत्तापूर्वक काम हुआ होगा। ये हमारा प्रारंभ है वो कल 5 तारीख से होगा। आगामी 11 तारीख को सामान्य सभा है। 10 तारीख तक हम ये अपना अभियान करेंगे, उसके बाद फिर से हम प्लानिंग करके जाएंगे। बात अब उस खबर की जिस पर आज पूरे देश की नजर थी। मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की जो सजा मिली थी, उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताई है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सजा पर रोक के साथ ही राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। अब वो संसद जा सकेंगे। गुजरात के पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें उन्हें मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उसी पर सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी पर सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक उस सजा पर रोक लगा दी है। 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की, वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा, उनके राइट्स का भी सवाल है। इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम में सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, दूसरी तरफ कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से आई और कांग्रेस ने अलग अलग कोनों में, जिलों में जश्न मनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 2 तस्वीरें भोपाल की है, जहां पर लगातार दफ्तर के बाहर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दूसरी तस्वीरें रायपुर की, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा लहराया, मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े। तो अपने नेता की पर जो सजा लगी थी सेशन कोर्ट में, उसे जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो ये तस्वीरें सामने आई, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए नेता का महत्व क्या है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तो लगातार ये दोनों तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल और रायपुर से, जहां पर जब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, तब पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, झंडे लहराए। ये तस्वीरें आपके सामने एक दूसरे को बधाई दी और सही मायने में इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
मोदी सरनेम केस में जिस तरह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उनकी सजा पर रोक लगाई गई। जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। और जिसके बाद जब से ये खबर आई है, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। बनारस के वाराणसी के ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर बड़ा फैसला दिया है, जहां कोर्ट ने बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे को जारी रखने के लिए कहा है। मामले में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद एएसआई का सर्वे शुरू हो गया। तो एक लाइन की खबर यह है कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। हालांकि ये भी आदेश दिए गए हैं, ये भी निर्देश दिए गए हैं एएसआई को कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर खुदाई न हो, किसी भी तरह के से परिसर को चोट न पहुंचाई जाए, नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन एएसआई सर्वे जारी रहेगा। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 10 करोड़ की लागत से क्षेत्र में पीने के पानी को लेकर शुरू हो रही योजना का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी समेत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गजेंद्र शेखावत ने प्रदेश में सिंचाई की स्थिति और साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर जितनी बड़ी योजनाओं पर काम किया है उसकी जानकारी दी, उसकी लंबी फहरिस्त जनता के सामने रखी और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से ये आश्वासन चाहते हैं कि फिर से वो केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनाएं और प्रदेश में शिवराज सरकार को रिपीट करें, क्योंकि जिस काम का भूमि पूजन बीजेपी करती है उसका लोकार्पण भी बीजेपी ही करती है और उससे सिद्ध होता है कि बीजेपी अपने सारे काम समय सीमा में पूरा कर लेती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनावी तैयारियां जारी हैं। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, अरुण साव, नितिन नबीन रायगढ़ पहुंचे। बीजेपी ने ये शीर्ष नेता न सिर्फ जिला बीजेपी की मैराथन बैठक ले रहे हैं, बल्कि विधानसभावार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले चुनाव के लिए न सिर्फ ठोस रणनीति तैयार हो रही है, बल्कि जिले में संभावित प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। तो रायगढ़ में बीजेपी के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं, 1-to-1 कैंडिडेट से चर्चा भी कर रहे हैं, जिलावार मीटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो संभावित दौरा है उसको लेकर भी अब चर्चा की गई है कि कहां पे कैसी व्यवस्था होगी। हमारे ग्राउंड जीरो पर जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा और राजनीतिक दृष्टि से अब हमको किस दिशा पे आगे बढ़ना है इसका पूरा विश्लेषण यहाँ पर हो रहा है। बृहद स्तर पे प्लानिंग करके काम किया जा रहा है और जाके 2023 में और 24 में कमल खिलाया जाए। यहाँ पे रायगढ़ के संबंध में मीटिंग हो रहा है और सभी प्रकार की चुनावी रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। और आज चूंकि चुनाव का समय नज़दीक है, इसलिए यह बैठक निश्चित रूप से खास है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद उत्साह की बात है कि आज हमारे बीच हम लोगों से भेंट मुलाकात के लिए प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी पहुंचे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार की गोठान योजना पर सवाल खड़े किए। कहा कि कांग्रेस सरकार ने जोर शोर के साथ गोठान योजना का प्रचार प्रसार किया, देश भर में छत्तीसगढ़िया मॉडल को पेश किया, जो कि भ्रष्टाचार और नाकामी की कहानी कह रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 10,240 गोठान समितियों का गठन किया गया है, गाय नहीं है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रतिस्थापन के लिए किया गया है। बृजमोहन ने गोठानों के लिए सरकारी मद से क्या खर्च किया जा रहा है इसकी जानकारी सरकार से मांगी है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि 15 साल तक बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने घोटाला किया है, इसीलिए उन्हें केवल घोटाला ही दिखता है। 10,240 गौठानों का निर्माण किया गया है। पूछना चाहता हूं कि ये जो गौठान है वो गायों के लिए है, जनता के लिए है या फिर कांग्रेस नेताओं के घोटालों के लिए ये गौठान बनाए गए? बृजमोहन अग्रवाल जी झूठ बोल रहे हैं। उनके कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में लगभग 1667 करोड़ रुपए का गौशालाओं का अनुदान घोटाला हुआ था। तो ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को गौठान समझ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली राशि को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी ने जहां केंद्र से मिली राशि के दुरुपयोग और घोटाले का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने आंकड़े जारी किए। बीते 5 साल में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4,61,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ के हिस्से 55,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। औसत सालाना 27,000 करोड़ ही केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को देती है। अब तक पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ को महज 1.37 लाख करोड़ की राशि मिली है और ये छत्तीसगढ़ से राजस्व के रूप में वसूल किए जाते हैं का महज 29% है जितना वसूली होता है छत्तीसगढ़ से, जबकि यूपीए सरकार के समय में प्रदेश से यानी छत्तीसगढ़ से जो टैक्स वसूली की जाती थी उसका 68% जो हिस्सा था वो राज्य को लौटा दिया जाता था। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी के नेता एहसान जताना बंद करें। 61,908 करोड़ रुपए हमसे लिए, हमको दिया कितना? 1,92,000 करोड़ रुपए देना था, दिया हमको उन्होंने 1,37,000 करोड़ रुपए। 55,000 करोड़ रुपए अभी भी हमको लेना बचा हुआ है, 5 सालों में हमारा बकाया है। रेशियो होता है 29%। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह के बजट का 68.9% हम देते थे। कटनी से एक बड़ी खबर बता दें, तेज बहाव में नदी पर बना पुल टूट गया है। भीमरखेड़ा तहसील के दलदा नदी पर यह पुल बना था। सगमा और लालपुर गांव के बीच ये जो पुल बना था ये अब बह गया है। तस्वीर आपके सामने। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। तो बारिश के चलते नदी ओवरफ्लो हुई, जलस्तर बढ़ा नदी का और पुल बह गया। ये तस्वीर आपके सामने। तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से अब लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, लोगों का घर से बाहर निकालना दुभर हो गया है। नदी नालों के उफान पर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते बाधित हो गए हैं। प्रशासन भी अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सभी संभाग बारिश से तरबतर हो गए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भैंसाजार बैराज से अरपा में 511 घन मीटर पानी छोड़ने के बाद नदी उफान पर है, लिहाजा आसपास की बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। नाथ नाला में बने पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते बरमकेला मार्ग बाधित हो गया है। वहीं सारंगढ़ और रायगढ़ जिले को जोड़ने वाली चंद्रपुर पर भी बाढ़ का खतरा है। रायगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महानदी भी पूरे उफान पर है। इधर भारी बारिश और जल भराव के चलते खरसिया में आड़ पथरा डैम के गेट का तार टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी आसपास के गाँव के खेतों तक पहुँच गया। प्रशासन ने महानदी के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर बढ़ने से शबरी सेतु के 4 फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने तटीय क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी किया है। लोरमी में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अत्यधिक जल भराव होने के चलते मुख्य मार्ग के नजदीक बसे ज्यादातर घरों में पानी घुस गया। निकासी नहीं होने से लोग रथ जगह करने को मजबूर हैं। खैरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से छुई खदान ब्लॉक के ग्राम धारिया पुल डूबने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। राज्य में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलाशय भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोपरा एनीकट पर लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे हैं। जशपुर जिले में 4 दिन से हो रही झमाझम बारिश के बाद बगीचा और पंडरा पाट क्षेत्र में दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा के चलते दिन में भी वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना इलाके में नदी पार करते समय किसान बह गया, जिसका शव 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद मानिक नाले में मिला है। शुक्रवार को कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार से बारिश में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ तो एमपी में भी सभी जिलों में बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और शहरी इलाकों में भी जलभराव हो रहा है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं, कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है।
बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुए सिस्टम ने एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया था, जिसका असर भी दिखा। प्रदेश के लगभग हर जिले में जमकर बारिश हो रही है। जबलपुर के मझौली क्षेत्र में सुनार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पति पत्नी बीच में फंस गए। सूचना पर मझौली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दंपत्ति का सफल रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर के बरगी डैम के 15 गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। शहर के ग्वारी घाट इलाके के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट की दर्जन भर दुकानों को खाली करा दिया गया है। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदापुरम से नर्मदा नदी के सेठानी घाट का जलस्तर 944 फीट पर पहुंच गया है। बढ़ रहे जलस्तर के चलते नर्मदा घाट से दूरी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। रायसेन से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी बांध के 17 गेट खुलने से बोरास नर्मदा पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते गाडरवारा का संपर्क मार्ग टूट गया है। नरसिंहपुर जिले के खेदा नाला नदी में एक युवक बाइक समेत बह गया। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर युवक को ढूंढने में जुटे रहे। रेस्क्यू दल के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी दिखा। भारी बारिश के चलते उफनाई व्यारमा नदी के पानी से हटा का इटवा छक्का गांव घिर गया। टापू बन चुके गांव में करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। एक दूसरे की मदद से ग्रामीणों को नाव से सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उफनाते जुझार घाट पुल पर बच्चे टहलते हुए नजर आए। छतरपुर के बमीठा क्षेत्र में केन नदी में अचानक बढ़ जाने से मजोटा के पास 2 लोग टापू में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रात भर चले रेस्क्यू के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। कटनी जिले में भी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दतिया जिले में गुरुवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। जिले के सिंध, बेतवा, महुवर और बेतवा नदी में पानी बढ़ जाने से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से सेवड़ा नदी पर बने छोटे पुल पर पानी आ गया है। पन्ना जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भिंड जिले में भारी बारिश के चलते सोन भद्रिका नदी उफान पर है। इसके चलते आलमपुर क्षेत्र में आवागमन बाधित होने से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। बालाघाट में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया है, तो वहीं वैनगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कन्हार टोला इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोंडा गांव के मर्दापाल क्षेत्र में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन अब इलाके में विकास हो रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार आ रहा है। मर्दापाल में सिर्फ एक छात्रा की पढ़ाई पूरी हो सके, इसके लिए स्कूल में नई कक्षा की शुरुआत की गई। मद्रापाल की प्रियांशी साहू को अपने गांव से 35 किलोमीटर दूर कोंडा गांव में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेना पड़ा। जब कोंडागांव जिला प्रशासन को मामले की जानकारी लगी तो प्रियांशी साहू के लिए इस वर्ष मद्रापाल के आत्मानंद स्कूल में कक्षा 10वीं की स्थापना की गई। अब पूरे 10वीं कक्षा में सिर्फ एक छात्रा प्रियांशी अध्ययनरत हैं। मैं इस स्कूल में पढ़ने से पहले कोंडागांव स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोट पारा में पढ़ रही थी और मुझे आने जाने की बहुत सी दिक्कत होती थी। इस स्कूल में एडमिशन के लिए हमें डी ऑफिस जाना पड़ा और उसके बाद वहाँ से अप्लाई अलाउ किए, तब जाके यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ा। यस सर, वो चैलेंज जैसा कि मैं अकेली बच्ची हूँ तो पूरा सबका चैलेंज आता है कि मुझे स्टेट में फर्स्ट आना है। प्रियांशी के लिए पूरा स्कूल स्टाफ समर्पित भाव से उसे पढ़ाने में लग चुका है। पूरे स्कूल का प्रयास है कि प्रियांशी को मेरिट पर टॉप स्थान प्राप्त हो। हमको यहाँ पे लेना है तो उनको हम लोग लिए, एक ही बच्ची है और हम सारे टीचर से बड़े उत्साह के साथ उनका क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे का भविष्य अच्छा हो, पढ़ा सके हम उनको। एक ही बच्ची है, हम लोगों को भी पढ़ाने का उत्साह है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो, अच्छा पढ़े और वो आगे बढ़े और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जिले में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए 20 स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जहां कोंडागांव के 7000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिले में अब सभी दुर्गम क्षेत्रों में भी स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत कर दी गई है। जिले में कुल 20 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो गए हैं और केवल जिला मुख्यालय में या ब्लॉक मुख्यालय में नहीं बल्कि अंदरूनी क्षेत्र में भी अब
इनकी काफी डिमांड हो रही है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। ऐसे में सिर्फ एक छात्रा के लिए गांव में 10वीं कक्षा का संचालन होना छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के सुधार की दास्तां बता रहा है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी राखियों की डिमांड अब बढ़ती ही जा रही है। राखियों की डिमांड दिल्ली, मुंबई, अयोध्या समेत कई शहरों में हो रही है। रायपुर के गोकुल नगर गौठान में भी बड़ी संख्या में गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। इस गौठान से अब तक 10,000 से ज्यादा राखियां दिल्ली भेजी जा चुकी हैं और अब मुंबई और अयोध्या में राखी भेजने की तैयारी है। ये राखियां गोबर से बनाई गई हैं, जिसमें ग्वार, गम और हल्का सा चूना पाउडर मिलाया गया है। इन राखियों में 90% हिस्सा गोबर का है, इसीलिए राखी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारी जानकारी ली हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के तहत राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। गौठान स्वावलंबी हो रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर से काफ़ी संख्या में चीज़ें बनाई जा रही है। इसी क्रम में गोबर से राखियाँ भी बनाई जा रही है। इस वक्त हम रायपुर के गोकुल नगर गौठान में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि गोबर से ये जो राखियाँ हैं वो तैयार की जा रही हैं और इसकी डिमांड दिल्ली से लेकर अयोध्या में भी की जा रही है। हमारे साथ गौठान में दीदियाँ भी मौजूद है, उनसे बात कर जानेंगे कि किस तरह से इन राखियों को बनाया जाता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये राखियाँ बनती है। एमा हमन गुआर, गम और गोबर पाउडर, मैदा पाउडर सब तीनों मिक्स करके एला बनाथन हमन राखी। कितनी राखियाँ भेजी जा चुकी है और अभी कितनी भेजनी बाकी है भैया? 7,000 के आसपास हमने राखियाँ भेज चुके हैं। दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों से हमें ऑर्डर मिला था और अभी 3,000 अयोध्या जानी है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमारी जो राखियाँ हैं इको फ्रेंडली हैं, गोबर से बनी है, 90% इसमें गोबर है और इसमें हमने तुलसी का बीज डाला हुआ है। तो पूरे देश के लिए एक ये अनोखा प्रोडक्ट है कि भाई वो अपने बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और राखी बांध देने के बाद उसका इको फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं कि गमले में आप विसर्जित करके एक तुलसी का पौधा बन जा रहा है। तो देश भर से डिमांड है हमारे पास। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि ये गोकुल नगर गौठान है और यहाँ पर तमाम सामग्रियाँ जो है वो गोबर से ही बनाई जाती है और गोबर की राखियाँ भी बनाई जा रही है, जो इन दिनों खूब डिमांड में है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि सेवा केंद्र में भीषण आग लग गई है, लेकिन अब तक आग लगने की जो वजह है वो अज्ञात है। आग लगने से लाखों का नुकसान भी हो गया है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। नगर पंचायत के टैंकर से ही फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चरामा थाना क्षेत्र के कंडेल गांव की यह घटना है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, कृषि सेवा केंद्र में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह अब तक अज्ञात है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची है और जो नगर निगम का टैंकर है नगर पंचायत का, उससे आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लाखों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। चरामा थाना क्षेत्र के कंडेल गांव की यह घटना है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आग कैसे लगी और अभी क्या स्थिति है? आग पर काबू पाया गया या नहीं? देखिए, आग जो है वो उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि आग जो है वो चारमा के कंडेल इसी सेवा केंद्र में लगी थी और वहाँ चारमा में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण धमतरी और कांकेर से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और बहरहाल जो आसपास के लोग हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर भी काबू पर नहीं पाया सका है। लगभग आधा घंटे का समय जो है वो कांकेर और धमतरी से फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने लगेगा और उसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। हालांकि जो व्यापारी है उसको काफी नुकसान हो चुका है। आग लगने के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है और पुलिस और जिस जगह पर आग लगी है वहां पर कोई फायर दमकल की विभाग की टीम वहां पर मौजूद नहीं है। आग बुझाने का कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। देखिए, चूंकि चारमा क्षेत्र में नगर पंचायत के इलाका होने के कारण वहाँ पे सिर्फ जो पानी की टैंकर उनकी व्यवस्था है, आसपास के जो बोर है उनसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल जो है कांकेर और धमतरी जिले से नगर पंचायत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम बिल्कुल अमित, तो आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
दुबई में 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल आयोजित की गई, जिसमें राजिम के छुरा नगर की रहने वाली दुर्गा चंद्राकर ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल में केन्या, भारत, फिलीपींस, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जहां दुर्गा चंद्राकर ने फिलीपींस की जॉर्जी, केन्या के मेई और दुबई की अल्फलिस्ता को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। इसके बाद श्रीलंका की मैरी थॉमसन को एक तरफा हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि दुर्गा के जो पिता हैं पेशे से वाहन चालक हैं। दुर्गा ने लगातार तीसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गोल्ड मेडल जीता है। ये तस्वीरें आपके सामने। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको फटाफट अंदाज में खबरें बताएंगे मेरे सहयोगी श्रवण तंबोले।